तो गाइस सबसे पहले तो सबके सब आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो, क्योंकि जो मेरी निंजा प्रोफाइल थी वो प्रमोटेड होकर डिजिटल कैडर में जा चुकी है। कैसे? क्योंकि मैंने किया था निंजा 2 डिजिटल वाला एग्जाम क्लियर, जो कि हमारा इलेवेट विंग्स 1 का। और अगर आप जानना चाहते हैं वो मैंने कैसे किया, क्या क्या मेरा रोड मैप रहा और किस किस तरीके से मैंने तैयारी करी, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा किस तरीके से मैंने कैसे कैसे अपना रोड मैप बनाया और उसको फॉलो किया। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले मैं बताता हूँ, मेरी ज्वाइनिंग हुई थी दिसंबर 2021 के अंदर टीसीएस के अंदर, मतलब लास्ट ईयर था, सिर्फ 2 दिन बच रहे थे 2021 खत्म होने में। तो आप कह सकते हैं मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो जनवरी 2022 के अंदर हुई। और उससे पहले जो पैटर्न होता था इलिवेट एग्जाम का वो बिल्कुल डिफरेंट होता था। आई डोंट नो उसके बारे में पूरा, मैं भी नहीं जानता, लेकिन उसे टीएसएलपी और डीसीए 2 तरीके के होते थे, वो अलग अलग बात है, उसके बारे में मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने लेटेस्ट वाला ही फेस किया है, तो लेटेस्ट वाले के बारे में मुझे सब कुछ पता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो सबको एक सपना होता है कि भाई भाई हम टीसीएस इसीलिए ही ज्वाइन करते हैं कि हमारा जो पैकेज हो एकदम से ही डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, इस तरीके से भाई निंजा टू डिजिटल जाए, डिजिटल टू इनोवेटर जाए, ये सबका प्लानिंग होती है एज एन एसोसिएट। अब हुआ ऐसा, तो मई साइकिल के अंदर पेपर कंडक्ट होना था और पूरा पैटर्न सब कुछ नया था। उसके अंदर मई साइकिल आई और मेरी जो पाइथन थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। इसके बेस पर मैंने क्या किया, उस मई साइकिल के अंदर 2 ट्रैक चूज किए, क्योंकि 2 ट्रैक निकालने थे। अगर आपको डिजिटल जाना होता है 2 ट्रैक निकालने होते हैं, आप सबको पता ही होगा। तो 2 ट्रैक के अंदर से मैंने क्या करा, एक पाइथन ले लिया और एक बिज स्किल ले लिया। अब पाइथन तो मेरी स्ट्रांग थी, मुझे पता था कि ये निकल जाएगी। अब बिज स्किल मैंने सिर्फ 2 ही ट्रैक चूज किए थे, मुझे नहीं पता था कि आप सारे ट्रैक के अंदर अप्लाई कर सकते हो, जिसमें से 2 क्लियर हो गए वही आपके माने जाएंगे। मुझे लगा सिर्फ 2 ही क्लियर, मतलब 2 ही के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, पहले पाइथन ले ली और साथ में बेज स्किल ले ली। अब बेज स्किल में अनलकली मेरा शो होने लगा कि मैंने एग्जाम ही नहीं दिया। ठीक है, तो बेज स्किल्स मेरा अलग निकली और जो मैंने पाइथन दिया था उसके अंदर आई गोट 91 आउट ऑफ 100। उसके अंदर मेरा पाइथन क्लियर हो गया मई साइकिल के अंदर। अब अगस्त साइकिल स्किप हो गई थी, क्योंकि ये जो साइकिल्स थी, जो इलिवेट का पूरा पैटर्न था, ये नया था, इसको थोड़ा सा हैंडल करने में टाइम लगा, इसलिए अगस्त साइकिल स्किप कर दी गई और नवंबर साइकिल डायरेक्ट दी गई। अब नवंबर साइकिल मैंने दी, उसके अंदर भी बेसिकली मैंने 2 एग्जाम के अंदर ही अप्लाई किया। तब तक भी मुझे नहीं पता था कि 2 से ज्यादा में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब 2 एग्जाम में मैंने अप्लाई करा और 2 के बाद क्या हुआ, रिजल्ट आया आपका जनवरी के अंदर, और उसमें से मेरा अनलकली एक भी क्लियर नहीं हुआ। मेरे पास सिर्फ पाइथन क्लियर था, जिसे हम कह सकते हैं कोर प्रोग्राम टेक, और एक फुल स्टैक होता है T1 T2, इस तरीके से, वो मेरा क्लियर नहीं था, वो मैंने छेड़ा ही नहीं, बल्कि अप्लाई ही नहीं किया था। ठीक है, फिर जनवरी के अंदर ही रिजल्ट आया, और जनवरी में जब रिजल्ट में चेक कर रहा था, मैंने देखा कि एक यूनिट एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन का भी कुछ सीन है वहां पर। एक डैशबोर्ड के अंदर एक नया हमारा ऑप्शन आ गया है, यूनिट एक्सटर्नल सर्टिफिकेट। उसके बारे में मैंने सर्च किया। उसके बारे में सर्च करने के बाद मैं गया, वहां पर बेसिकली लिखा रहता है कि आप यूनिट टीडी से कांटेक्ट करिए अगर आपको जानना है कि आपके जो यूनिट के अंदर है कौन कौन से इलेक्टिव सर्टिफिकेशन आपकी यूनिट एक्सेप्ट करती है। तो वो मैंने पता किया। पता करने के बाद कलीग से ही पता कर लिया था। तो पता करने के बाद फिर मैंने उसके अंदर से चूज किया माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का। तो मुझे वो करना था, एक्सटर्नल सर्टिफिकेट लेना था। अब जनवरी थी और हमारी जो यूनिट थी वो भी एक्सटर्नल सर्टिफिकेट को एक्सक्लूड कर रही थी, और उसकी 28 फरवरी लास्ट डेट थी। ठीक है, और मुझे फरवरी स्टार्टिंग के अंदर ही पता लगा कि भाई यूनिट एक्सटर्नल सर्टिफिकेट में ये हम कोर्स कर सकते हैं। तो मेरे पास 28 दिन थे। 28 दिन के अंदर मुझे पूरा पढ़ना था और एग्जाम भी देना था, और मैंने एग्जाम के लिए पढ़ना चालू करा। अब मैंने एग्जाम के लिए पढ़ना चालू करा यूट्यूब से। यूट्यूब पे एक चैनल है, एक गाइड टू क्लाउड नाम से, उसकी मैंने प्लेलिस्ट उठा ली थी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर 104 की, जिसके अंदर 66 या 67 करीब वीडियो थी। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वीडियोज एज ऑफ नाउ। तो उसको मैंने देखा, और देखने के बाद मैंने वो पूरी की पूरी पढ़ी। पढ़ने के बाद कुछ मैंने प्रैक्टिकल्स किए, प्रैक्टिस की, देन मैंने एग्जाम दे दिया। एग्जाम देने के बाद मैंने 24 आई थिंक 25 फरवरी को मैंने एग्जाम दिया था, और 28 फरवरी लास्ट डेट थी, उससे पहले मुझे अपलोड करना था। अब 24 फरवरी को मैंने एग्जाम दिया, आई थिंक 25 फरवरी को दिया था, या फिर 24 को दिया था, लेकिन मेरा सर्टिफिकेट 25 को आया था। आई डोंट रिमेंबर अबाउट दैट। फिर मैंने ये किया, उस सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया 2 या 3 दिन पहले। ठीक है, अपलोड करने के बाद वो मेरा अप्रूव हो गया, और हो गया
मतलब मेरा फरवरी से ही डिजिटल हो गया था क्लियर। लेकिन यहाँ पर रूल ये भी था, अगर आप एक्सटर्नल सर्टिफिकेट के थ्रू भी क्लियर कर लेते हो, आपका जब तक साइकिल नहीं आ जाती आगे वाली, उस साइकिल के हिसाब से ही आपका रिजल्ट लगता है और साइकिल के हिसाब से ही आपका जो है वो आना चालू होता है। ठीक है, अब फाइनली जब मई साइकिल का रिजल्ट आया जुलाई के अंदर, तो उसके साथ मेरा वो भी टिक होकर आ गया यूनिडेल एक्टिव। और अब मैंने एक प्रोग्राम कर रखा है, प्रोग्राम टेक, जिसको कि मेरा पाइथन के बेस पर था, और दूसरा मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का कर रखा है यूनिट एक्सटर्नल सर्टिफिकेट। तो ये दोनों मेरे ट्रैक क्लियर हो गए, और क्लियर होने के बाद अब मैं डिजिटल कैडर के अंदर स्विच हो गया, एंड नाउ आई गॉट कंपनसेशन लेटर 2। और हाँ, दिमाग में तो आ रहा होगा कि सैलरी कितनी है, वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं छुपाता हूँ, लेकिन बता नहीं सकता सोशल लेवल पे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच करें, और जो मन में आए वो करें। शुक्रिया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें।